हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार में सामने अपने हैं ऑल न्यू मारुति सुजुकी 2026 ब्रेजा फेस लिफ्ट। और ये है इसका ZXi वेरिएंट। नीचे आता है LXi, फिर आया VXi, फिर आता है ZXi। नीचे से तीसरा वेरिएंट, इसके ऊपर बस एक ही है। उसमें तो तमाम ही फीचर्स हैं, जिसको वो फीचर नहीं चाहिए, बस थोड़े बहुत मतलब सनरूफ टाइप के फीचर चाहिए, तो भाई वो बिल्कुल इसकी तरफ आता है। एक एक करके सारी चीज़ देख लेते हैं कि नई वाली ब्रेजा में क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या आपको नया देखने को मिलता है। जैसे आप सामने आओगे ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है पहले वाली से, बस माइन्यूट से चेंज है। जब आप नजर पार की हो जाएगी ना, आप पकड़ लोगे दूर से कि नई वाली है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो अलग से क्रोम आता था, नॉर्मल क्रोम, यहाँ पर अलग वो खत्म हो गया। अब ये डार्क क्रोम हो चुका है पूरा। नॉर्मल क्रोम बीच में सुजुकी के लोगों में चमक रहा है। चौड़ाई अब भी 1790 mm की है। बोनट बिल्कुल सेम है पहले की तरह। हेडलैम्प ऑलमोस्ट सेम है पहले की तरह। यहाँ पर देखो, ये हो गया अपनी DRL, साथ में ये इंडिकेटर है और साथ में ये हो गया। ये अपनी ZXi में ही आती है। नीचे LXi VXi में नॉर्मल प्रोजेक्टर आते हैं हेलोजन बल्ब के साथ, DRL नहीं है उसमें। और वहीं ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको DRL के साथ ये मिल जाएगा, दोनों ऊपर के वेरिएंट में। नीचे आ जाओगे तो नीचे इसमें भी आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता, आपको एसेसरी में लगवाना पड़ेगा शोरूम से ही। हाँ भाई, 6-6.5 हज़ार रुपये का आता है प्रोजेक्टर टाइप, जैसे विक्टोरियस में आता है ना, वही चीज़। वो आपको यहाँ पर फॉग लैम्प लगवाना है। बाकी ओवरऑल फ्रंट लुक हो जाएगा कंप्लीट। और ये जो नई ब्रेजा का थीम डिज़ाइन है, चाहे फ्रंट देखे चाहे साइड देखे, आपको ये इस तरह से कर्व में डिज़ाइन ये देखने को मिलेगा। नीचे स्किड प्लेट हो गई। ओवरऑल ये है फ्रंट फेसिया नई वाली ब्रेजा का, ZXi वेरिएंट का। अब आ जाते हैं जरा साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है कुछ साइड से गाड़ी, 4 मीटर के दायरे में है आज भी, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में है आज भी। 3995 mm की आपको लेंथ मिल रही है। वहीं अगर बात करें व्हील बेस की, तो वो भी अभी प्लेटफॉर्म सेम ही है पहले की तरह, तो वो अब भी 2500 mm है, 2500 mm। और ग्राउंड क्लियरेंस वो अभी भी पहले की तरह। भाई कभी सुना है आपने ब्रेजा नीचे लग गई, टकरा गई? नहीं सुनते ना। 198 mm का प्रिसाइजली आपको मिलता है, 200 mm के सेगमेंट में ही आ जाती है ग्राउंड क्लियरेंस में। आ जाओ यहाँ पर, तो ये आपको मिल जा रहा है। व्हील साइज 16 इंच होगा, हाँ बिल्कुल, 215/60R16। और डिस्क ब्रेक अंदर है, ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल हिलोर कंट्रोल आपको मिल रहा है। एलॉय व्हील है बिल्कुल ग्रेफाइट फिनिश में, ठीक है, डार्क ग्रे। 5 लग्स आपको मिल जाते हैं। ओके रिपोर्ट। बाकी साइड प्रोफाइल में और क्या चीज़ें दिख रही हैं आपको यहाँ पर? इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, बॉडी कलर्ड, इंडिकेटर के साथ, ORVM, A पिलर, B पिलर, C पिलर ब्लैक आउट है, फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट है, ऊपर शार्क फिन एंटीना वो वहाँ दिख रहा है। और रूफ रेल आपको सिल्वर कलर में, इस कलर के साथ मैच जैसी हो जाती है। बाकी कोई सा भी बॉडी कलर हो, वो सिल्वर ही आपको देखने को मिलती है। बाकी एक और चीज़ देखो, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? रिक्वेस्ट सेंसर। बिल्कुल भाई, रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है, मतलब चाबी पॉकेट में रहेगी, जैसे कि मेरी पॉकेट में है ये रही। अब जानी पहचानी है बिल्कुल भाई, चेंज नहीं हुआ है। 2 बटन आपको मिल रहे हैं, ये हो गया लॉक, उसके साथ ये हो गया अपना अनलॉक। लॉक अनलॉक के साथ मिरर फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते, मतलब वेलकम जो फीचर है ना, वो वाला नहीं है इसमें। लेकिन आप अंदर से बटन से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो इसको। बाकी इसको अंदर ही रखे रहो पॉकेट में, तब भी आप यहाँ से लॉक अनलॉक ये इस तरह से कर सकते हो। बाकी सारी की सारी साइड प्रोफाइल हो गई। अब आ जाओ रियर की तरफ, तो रियर से है ये कुछ जलवा। अब आपको इसमें ZXi में जो वाइपर है वो नहीं मिलता, बिल्कुल भाई वाइपर हट चुका है। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आपको जो लाइंस दिख रही है, ये बिल्कुल डिफॉगर लाइंस है। उसके साथ ऊपर स्पॉइलर है, हाई स्टॉप लैंप है, साथ में अपना वहाँ पर शार्पन ने दिखाई दिया आपको। ब्रेजा अभी भी बिल्कुल वही रियर का लुक ले रही है गाड़ी। डिफ्यूज फॉर्म में यहाँ पर जैसे लैंप जलता है, ये आपको रियर में जलती हुई दिखती है। इंडिकेटर हो गया हेलोजन में, साथ में रिवर्स लैंप हो गया। नीचे कैमरा भी आपको मिल जा रहा है। और ये हो गए नंबर प्लेट के लिए लैंप्स, 1 2 3 4 4 पॉइंट है रिवर्स पाकिस्तान सर। आगे की तरफ पीछे भी आपको ये मिल जा रहा है, पूरा पूरा सिल्वर पेंटेड अपना बम्पर, स्किड प्लेट टाइप की फील देती है। बाकी ये है पूरा पूरा स्मार्ट हाइब्रिड, आपको यहाँ पर लिखा हुआ ज़रूर दिख रहा है, जो कि स्मार्ट हाइब्रिड टैग आप समझते ही हो भाई। छोटी सी बैटरी लगी होती है, मोटर लगी होती है। जब आप ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रहे, इंजन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो बैटरी अपने ऊपर ले लेती है। मोटर खुद से हल्का सा पुश देता है, हल्का सा इनपुट देता है, जिससे इंजन लोड कम लेता है और भाई ऑटोमेटिकली फ्यूल कंजप्शन कम हो जाता है और माइलेज बढ़ जाती है। बिल्कुल भाई, अब स्टैंडर्ड है। नीचे भी आपको यही मिलेगा। यहाँ पर आ जाओ, क्या मिल रहा है? फ्यूल फिलर कैप। कितना इंच कह रहा हूँ भाई, दिमाग घूम जाता है। कितने लीटर की कैपेसिटी है? मोटा मोटा 48 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। दोबारा से बता रहा हूँ, यह है अपनी नई वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा 2026 फेस लिफ्ट 2026 वाला ZXi वेरिएंट। बाकी देखो वेंट दे दिए स्पोर्टी फील के लिए पूरा थ्रू। टायर भी ठंडा होता रहा, क्योंकि मारुति ले रहे रोड पाड़ देंगे छोड़े समझते ही हो। आ जाओ अब भाई, कहाँ पर? अंदर की तरफ। चाबी मैंने आपको दिखाई दी है, चाबी का
चाबी की ज़रूरत है नहीं वैसे। इसको यहीं से ओपन, बीप हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर है लैंप का। अब यहाँ देख लो, पूरा का पूरा ब्लैक के साथ ब्राउन कलर का इंटीरियर थीम है, वही आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है यहाँ। ठीक है, ये डोर हैंडल, चारों के चारों पावर विंडो है, ऑटो अप ऑटो डाउन है, सेंट्रल लॉक, साथ में मिरर फोल्ड अनफोल्ड जो आपको बताया था ना, वही आपको यहाँ मिल रहा है। एडजस्टमेंट भी है, उसके साथ साथ नीचे बॉटल होल्डर है और साथ में मैप पॉकेट। स्पीकर ग्रिल चारों के चारों डोर में है और 4 ही आपको स्पीकर मिल जाते हैं इसमें। आ जाओ सीट पे, तो सीट कवर इसमें नहीं है भाई, अभी भी फैब्रिक ही है, टॉप एंड में ही आपको मिलता है इतना, वेंटिलेटेड सीट्स के साथ ही, इसमें नहीं है। बाकी सीट हाइट एडजस्टमेंट ज़रूर इसमें मिल जाती है। एयरबैग बिल्कुल 6 हैं पहले की तरह, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टन, 2 फ्रंटल बैग्स आपको सुरक्षित रखने के लिए। चलो भाई, अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ अंदर की चीज़ है, बैठ के आप भी आ जाओ अंदर। अंदर देखो, कर देते हैं डोर बंद, टिकटॉक को बंद, क्लच दबाया और पुश स्टार्ट बटन इधर दे रखा है, कर दिया स्टार्ट। वही पहले वाली ही वाइब है, बिल्कुल बिल्कुल पता ही नहीं चलता आपको। हल्का सा जैसे क्रैंक होगा तब आपको हल्की सी वाइब्रेशन आधा सेकंड के लिए आती है, उसके बाद वो सब खत्म। सिर्फ आवाज एक ही आती है अंदर, किसकी? ये ब्लोअर की, बस ये एसी के ब्लोअर की ही आवाज होती है और कुछ नहीं आपको फील। ये आपको तकादे लगते रहेंगे भाई, तेल डलवाओ तेल डलवाओ। चलो भाई शुरुआत कर देते हैं। इंटीरियर का ये पूरा माहौल है, आपको चाहे नीचे ले लो, मतलब VXI ले लो, ZXI ले लो, आपको कॉम्बिनेशन तो यही मिलेगा सब में। ठीक है, ब्राउन के साथ ब्लैक का, बट इसमें आपको ये देखो जूम करके दिखाना, बिल्कुल ये ग्रेन्स दिखते हैं, टेक्सचर दिखता है इसमें। बट जब टॉप एंड पे आप जाते हो तो आपको ये पूरा साटन फिनिश मिल जाती है, बिल्कुल वेलवेटी टाइप की, है ना, मस्त। बाकी यहाँ पर भी आपको ये ग्लॉसी ब्लैक पूरे के पूरे बेजल्स मिल जा रहे हैं, यही कॉम्बिनेशन है। चाहे डोर्स की बात करें, यहाँ की बात करें, डोर्स की बात हो ही गई है तो भाई इसमें जो अपनी एम्बिएंट लाइटिंग है वो भी आती है। हाँ भाई आती है ना, देखें जरा झुक के एक बार, क्योंकि हाँ एम्बिएंट लाइटिंग भी है इसमें। धूप है, धूप में नहीं दिखेगा, शाम होती है तब माहौल बनाती है पूरा। ठीक, बाकी इंटीरियर थीम है ये। यहाँ पर आ गया अपना 7 इंच का स्मार्ट स्टूडियो प्रो नाम से इनका म्यूजिक सिस्टम आता है, सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है। चाहे आप AC की बात करें, चाहे माइलेज की बात करें, रेंज वगैरह सब कुछ इसमें दी जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस इसमें चलता है। और स्क्रॉल डाउन ये, ठीक है। बाकी यहाँ पर शॉर्टकट्स हो गए, आप वन टच में ही एक्सेस कर सकते हो, ये भी टच ही हैं। ठीक, उसके नीचे टिकटॉक, उसके साथ साथ यहाँ पर, अरे भाई उसके साथ यहाँ पर ऑटोमेटिक AC आपको मिल रहा है। लेकिन जो टॉप एंड है उसमें यूनिट अलग मिलती है थोड़ी सी, वो विक्टोरिस और ई-विटारा वाली, लेकिन यहाँ पर ये यूनिट अलग है। यूनिट का फ़र्क कुछ नहीं है भाई, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, काम आपका वही AC कर रहा है, वही कंप्रेसर कर रहा है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट इसमें एक फ़ायदा होता है, आप वन टच में इसे ऑफ कर सकते हो होता है ना मारुति में, क्या है, एक्टिवेट बूस्ट मोड वो भाई वन टच में यहाँ से ऑफ और ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको अंदर जाके करना होता है ना। बाकी नीचे आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जा रहा है और इसमें भी, हाँ यहाँ पर एम्बिएंट लाइट है तो बिल्कुल यहाँ पर भी एक लैंप है जो कि यहाँ पर थोड़ी सी हल्की लाइट ब्लू रोशनी फैलाती है। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट है, साथ में टाइप A USB। ठीक है, फ़ोन चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ से पता लगता रहेगा लाइट से। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, ये है मेन हाईलाइट। इंटीरियर में तो ये हाईलाइट है हल्की हल्की सी, बट मेन हाईलाइट है ये 6 गियर। रिवर्स लगा दें, ये आपको रिवर्स मिल रहा है और मूविंग गाइडलाइन नहीं है, फिक्स गाइडलाइन है। ठीक, बाकी अब तक हम मारुति वाले क्या होता है, मैं भी अपने आप को मारुति वाले गिनता हूँ भाई, मारुति चला रहा हूँ, सीधा ऐसे करा ऐसे लगाया। बट अब ये 6ठा गियर लग चुका है, अब नहीं, अब रिवर्स लगाना है तो कहीं भी हो आपको ये पुल स्टाइल और ऐसे लगाना है रिवर्स गियर, ये। ठीक, बाकी चाबी तो ये होगा, यहाँ पर ये स्पेस दिया हुआ छोटा सा, उसके साथ साथ यहाँ पर भी ये स्पेस दिया हुआ कप होल्डर। ठीक है, बाकी इसमें भी आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता, तो किरबोर्ड दे देना चाहिए था भाई, ZXI है। ये हो गया डे एंड नाइट मैनुअल एडजस्टेबल IRVM, साथ में सनग्लास होल्डर, लैंप, माइक बात करने के लिए, उसके साथ साथ लैंप के साथ यहाँ पर आपको वाइजर मिल रहा है मिरर के साथ, और यहाँ पर टिकट होल्डर। चलो जी, और यहाँ पर सनरूफ, लो जी, ओके रिपोर्ट। सनरूफ की किसी की चाहत हो तो भाई वो स्टार्टिंग यहीं से करेगा, इसी पर ही जाना पड़ेगा उसे, क्योंकि ZXI से ही सनरूफ आपको मिलती है। ठीक है, और क्या चीज़ बची, अभी स्टीयरिंग व्हील बचा। हमारा स्टीयरिंग व्हील कोई भी लेदर रैपिंग वगैरह इसमें नहीं है। यहाँ पर आ गए अपने प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम अप डाउन, मोड चेंज करने का, साथ में म्यूट, और नीचे 3 बटन हो गए अपने टेलीफोन के, कॉल उठाना काटना, साथ में वॉइस कमांड। एडजस्टमेंट एक बार देखें, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है, बढ़िया। और
यहाँ पर अपना हो गया क्या, हेडलैम्प, बीम विम मारो, ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअली है। साथ में हो गया वाइपर, ये भी अपना मैनुअल है। चलो जी, और क्या चीज़ बची, और बस इधर 2-3 कंट्रोल है, वही ट्रैक्शन कंट्रोल का है ना, उसके साथ इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, साथ में हेडलैम्प का लेवल, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। इधर आ जाओ आप, यहाँ पर अंदर देखोगे आपको वही जाना पहचाना लोगों का चाहिए था, मतलब जो कभी पुराना नहीं होता भाई यहाँ पर एनालॉग है, 5000 आरपीएम पे लॉक्ड है, एन इंजन के साथ भी यहाँ पर, और टर्बो में भी 5000 पे लॉक्ड है। यहाँ पर अपना 220 की स्पीड के साथ स्पीडोमीटर, ये है इंजन का टेम्परेचर गेज, यहाँ पर है अपना फ्यूल गेज। बीच में आपको कलर्ड एमआईडी मिल जा रही है, दोनों डंडियाँ हैं, यहाँ से इस वाली डंडी से आप करोगे ट्रिप की डिटेल, रिसेट वगैरह, और साथ में यहाँ पर बाकी जो अदर डिटेल आती हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी, देखो, ठीक है। तो ये होगी कहानी। अब क्या करूँ, अब जरा दिखाता हूँ मैं पीछे, मेरे हिसाब से सीट सेट है, और लो जी, ये मैंने खोला और ये आपको मिल जा रहा है, और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी है भाई, ब्लू ब्लू बिल्कुल, ठीक है। यो रिपोर्ट स्पीकर ग्रिल, यहाँ पर जरा बैठते हैं अपने, और हाँ इसमें भी आपको जो फुटवेल है उसमें लैंप मिल जाती है, पैरों में एम्बर कलर की, बिल्कुल हल्की ऑरेंज कलर की वो लाइट मिल जाती है। बाकी यहाँ पर सीट बेल्ट एडजस्टमेंट इसमें भी नहीं है, टॉप एंड में ही आपको मिलता है वो, और स्पेस वही है पहले वाला, हेडरूम और ये सब कुछ, हेडरेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, ठीक। ये हो गया, ये पॉकेट है मैगजीन की, यहाँ पर हुक भी है, कुछ टांगने के लिए कितनी कैपेसिटी है, 4 kg की, ठीक है। पीछे के लिए आपको मिल जाते हैं एसी वेंट, 12 वोल्ट का सॉकेट इसमें मिल रहा है, चार्जर इसमें आप लगा सकते हो, हम्प ऊंचा है चौड़ा है, ठीक। हाँ आर्मरेस्ट, हाँ भाई आर्मरेस्ट इसमें भी है, और 60-40 वाला सीट इसमें भी है, स्प्लिट सीट का, ठीक है। स्पेस ठीक है, वही ब्रेजा वाला स्पेस है, आराम से बैठ जाते हैं 3 लोग, ठीक ठीक, मतलब मीडियम बिल्ड के, नॉर्मल बिल्ड के इसमें बैठ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। अब आ जाओ जरा बूट की तरफ, बूट मैं ही दिखाता हूँ, आ जाओ बूट की तरफ आ जाओ, और हाँ यहाँ इसे जैसे ही ओपन करते हैं तो ये आपको मिल जा रहा है कुछ वही पुराना जाना पहचाना 328 लीटर का बूट स्पेस। यहाँ पर अपनी कैन वगैरह आप रखते हो, कुछ भी प्लास्टिक का सामान है जो लुढ़के ना इधर उधर, उसके लिए खड़े करने के लिए यहाँ पर साइडों में जगह है। यहाँ पर हुक, साथ में लैंप भी आपको मिल जाते हैं, स्प्लिट सीट है, आप एक्सटेंड कर सकते हो। पार्सल ट्रे यहाँ मिल रही है, उसके साथ साथ नीचे स्पेयर व्हील नहीं है, यहाँ हुक है टो करने के लिए, साथ में यहाँ पर ये हो गया अपना टूल किट, ठीक है। ये आपको दे दिया है टायर इन्फ्लेटर, साथ में लिक्विड, भाई कहीं भी फंसोगे तो आप पंचर लगा सके हो, लेकिन अगर आपको डर है मन में तो भाई ये सारा तामझाम निकाल के आप इसमें अपने लिए परचेज करके रख सकते हो, जगह दे ही रखी है। इसे कर देते हैं अपने बंद। अब क्या करें, अब आ जाओ जरा इंजन की तरफ कि इंजन में क्या फेरबदल है भी कुछ या नहीं। आते हैं बोनट की तरफ, लो जी, यहाँ इसको लगा देते हैं भाई, ये जो चीज़ है ना प्लास्टिक का टुकड़ा भाई, ये बड़ी हेल्प करता है। यहाँ पर लगाते पकड़ भी इसी से सकते हैं, नहीं तो ये पूरी रॉड गर्म हो रही होती है मेटल की। यहाँ पर आ जाओ, वही जाना पहचाना K15C 1500 cc 4 सिलेंडर इंजन है, NA नेचुरल एस्पिरेटेड है, पावर लगभग लगभग आपको 100 bhp की दे देता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और वहीं टॉर्क 137 Nm के आसपास, ठीक है। यहाँ पर ये हो गई अपनी यूनिट ABS EBD की, यहाँ से आप जो अपना ब्रेक ऑयल है उसको डालोगे, यहाँ से आप वॉशर यूनिट है, इसमें कुछ भी पानी वगैरह डालना है, यहाँ पर आप कूलेंट डाल सकते हो, ये हो गया। बाकी सिस्टम पूरा सेट है, 4 सिलेंडर है, और पावर वगैरह आपको बताई दी। माइलेज पहले 17.9 बताती थी, लेकिन पहले इसमें आपको जो स्मार्ट हाइब्रिड है वो नहीं मिलता था, अब वो स्टैंडर्ड हो गया है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 19 से 20 अब एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इसमें कि बिल्कुल ये माइलेज देगी, और बिल्कुल देगी भी भाई। चलाने पे पूरी तरह डिपेंड करता है आप किस तरह से चला रहे हो, कैसा माइलेज ले रहे हो। बाकी इंजन तो कैपेबल है ही, छठा गियर ऐड हो चुका है अब, जो कि आपको हाईवे पर और ज़्यादा थोड़ी सी सहूलियत देगा, माइलेज देगा। तो गाड़ी आपको कैसे लगी, नई वाली टॉप से थोड़ा सा नीचे ZXi है, और LXi VXi ZXi तीसरा वेरिएंट है। गाड़ी आपको कैसे लगी, चेंजेस आपको कैसे लगे बताना जरूर, नई वाली 2026 का। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल। जय हिंद।